आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रति सेकंड औसत 265 जूल ऊष्मा 1% द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रशीतक मतलब फ्रिज द्वारा। आदर्श उत्क्रमणीय चक्र मानते हुए, ध्यान रखिए यहाँ पे हमें आदर्श उत्क्रमणीय चक्र मानना तथा किसी प्रकार की हानि ना लेते हुए औसत उपयुक्त शक्ति का आकलन कीजिए। उपयुक्त शक्ति का आकलन करने का मतलब हमें ये बताना है कि हमें फ्रिज को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है, जो कि हम विद्युत ऊर्जा देते हैं। हम पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फ्रिज का चित्र बना रखा है। देखिए तो जहाँ से हमारी ऊष्मा निकाली जाती है उसका तापमान कम होता है। तो ये हमारा T2 जो होगा ये हमारा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो T2 को हमें केल्विन में पहले बदलना पड़ेगा 23 और उसमें हम 273 जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 296। तो ये हमारा आया 296 केल्विन। उसी तरह जहाँ पे यहाँ से हमारी ऊष्मा निकाली गई, इस ऊष्मा को निकालने के लिए हमने कुछ कार्य किया होगा फ्रिज पे। कैसे? हमारे फ्रिज के अंदर का जो केबिन होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो ये हमारा मान लीजिए फ्रिज के अंदर का भाग है, इसका तापमान बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उससे लगातार ऊष्मा निकाल के बाहर कमरे में फेंकी जा रही होती है, जो कि हम फ्रिज के पीछे से महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कमरा है, इसका तापमान हमारा T1 जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये मान लीजिए हमारा 300 केल्विन है। ये हमारा, अब हमने से इसमें चलाने के लिए W जो कार्य किया गया वो पूछा है, उसी को यहाँ पे शक्ति कहा गया है। और कहा किसी प्रकार की हानि नहीं लेनी। मतलब हानि मतलब क्या है कि हमारा जो इतनी ऊष्मा निकल रही बस इतनी ऊष्मा निकल रही, वायुमंडल से कहीं और भी हमारे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। और जो हमारा कार्य आ रहा है पूरा हमारी ऊष्मा को निकालने में ही खर्च हो रहा है और कहीं भी खर्च नहीं हो रहा है। हमें ये सब मानना, मतलब किसी भी प्रकार की ऊष्मा कहीं पे भी कोई हानि नहीं हो रही है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इंजन होता है, फ्रिज का इंजन जो होता है। तो अब हमें जो दिया है वो हम ले लेते हैं। तो हमसे कहा गया है प्रति सेकंड जो औसत 265 जूल ऊष्मा 1% द्वारा स्थानांतरित की जा रही। मतलब प्रशीतक जो है 265 जूल, फ्रिज हमारा 265 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड निकाल रहा है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें ये Q2 दिया गया। Q2 हमें दे रखा है 265 जूल। तो जूल प्रति सेकंड या जूल लिख देते हैं यहाँ केवल जूल, इतने जूल प्रति सेकंड हमारी ऊष्मा निकाल रहा है। तो अब हम इसमें निकालते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा इसकी जो है निष्पादन गुणांक, जो कि हमारा होता है अल्फा। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे हमारा कार्नो इंजन हमें मानना है क्योंकि हमसे आदर्श उत्क्रमणीय चक्र मानते हुए कहा गया। तो आदर्श उत्क्रमणीय चक्र को हम कार्नो इंजन ले सकते थे। इसके लिए हमारा अल्फा होता है, जो पहला अल्फा का जो सूत्र होगा वो होगा हमारा Q2 बटे W। और इसको हम लिख सकते हैं Q2, W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए W प्लस Q2 बराबर हमारा Q1 है। W और Q2 जो है इंजन के अंदर आ रहे हैं, Q1 बाहर जा रहा है। Q1 ये जो ऊष्मा रूम को दी जा रही है, क्योंकि ये आदर्श उत्क्रमणीय इंजन, इसीलिए हम इसको ताप में बदल सकते हैं। Q2 की जगह हम लिख सकते हैं T2 और Q1 की जगह T1 माइनस T2। अगर ये आदर्श उत्क्रमणीय इंजन या फिर कार्नो इंजन ना होता तो हम ये ताप वाला समीकरण नहीं लिख सकते थे। तो अब Q2 का मान हमारा, इसको हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं Q2 बटे W बराबर T2 T1 माइनस T2। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे Q2 जो दिया है वो हमें दिया गया है 265 जूल प्रति सेकेंड। W हमसे पूछा गया है। T2 का मान हमें दिया है कितना? 300 केल्विन। अभी हमने ऊपर निकाला है। T2 नहीं, T1 हमें 300 है, T2 हमारा 296 है। तो यहाँ पे हमारा 296 है, ये 300 है, ये माइनस 296 है। तो यहाँ पे हमने सभी के मान रख दिए हैं। अब हम अपना W का मान निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको हल करके अपने W का मान निकालेंगे, W हमारा आएगा 3.58 जूल प्रति सेकेंड। क्योंकि हमारा जो ऊष्मा थी, वो जो ऊष्मा निकाली जा रही थी Q2, वो भी हमारा जूल प्रति सेकंड था। यहाँ पे हमने प्रति सेकंड नहीं लिखा था, यहाँ लिख लीजिए जूल प्रति सेकंड। तो अब हमसे वाट में पूछा गया है। शक्ति क्या होती है? शक्ति हमारी वाट होती है। तो इसी को हम यहाँ पे शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं। तो वाट हम जानते हैं क्या होता है। तो हम इस जूल प्रति सेकंड में अगर हम 1 सेकंड से गुणा कर देंगे तो हमारा ये शक्ति में बदल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा W बराबर 3.58 वाट। तो इतना हमारा जो है कार्य किया जा रहा है, शक्ति दी जा रही है फ्रिज को चलाने में। या फिर हम इसको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पावर होता है, सामर्थ्य शक्ति होता है, किया गया कार्य W गुणे समय होता है। इसी को हम वाट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा समय सेकंड दिया है और हमें समय नहीं दिया, तो हम इस सेकंड में 1 सेकंड T का मान अगर हम 1 ले लेंगे तो ये हमारे वाट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा 3.58 वाट आ जाएगा। यही जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।